कुछ ऐसी लग्जरीज भी देती रही इलीगली जो मैं कैमरा पे बयान नहीं कर सकता। आप सोचिए, प्लेजर्स। तो अब ये रियलिटी है कि ये सब तो हो गया, अब नहीं हो रहा, लेकिन ये किसकी दिशा पे हुआ? कौन ऐसा बंदा था आईबी में जिसने ये किया? उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होगा? हाँ, राइट। अब देखिए यासीन मलिक, जिसने 4 इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारा, फिर वो बीबीसी पे गया और अलग अलग मीडिया में गया और क्लेम किया कि मैंने मारा है, आओ तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे, दिखा दो। उसके बाद उस वक्त के जो गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी रुबिया सईद जो महबूबा मुफ्ती की बहन है, उसको अगवा किया। उसको अगवा करने के चक्कर में हमें आतंकवादी 4-5 छोड़ने पड़े। उसके खिलाफ भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब देखिए, ये जो 2 केस हैं, एयरफोर्स वाला और ये रुबिया सईद वाला, ये पिछले 35 साल से जम्मू के स्पेशल टाडा सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। अब ये कौन सा देश ऐसा होगा जहां खुद के एयरफोर्स वालों को मारा है, ओपनली बंदे ने कन्फेस किया है, और 35 साल से आप एक्शन ही नहीं ले रहे। यासीन मलिक जो जेल में है ना आज, वो 2017 का एक हवाला केस है टेररिस्ट का, उसमें उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, तो वो इसलिए मरेगा वहां। लेकिन अब इतिहास तो ये गवाह बनेगा, जो असली आतंकवादी केस है उसके खिलाफ आपने कुछ किया ही नहीं। कोई ना मनमोहन सिंह ने कुछ किया, ना इंद्र कुमार गुजराल ने कुछ किया, ना देवेगौड़ा ने कुछ किया, ना वीपी सिंह ने कुछ किया, और ना मोदी जी ने अभी कुछ किया। अब मोदी जी को सराहना तो मिलेगी, और मैं भी ओपनली कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की तकदीर उन्होंने बदल दी। 370 हटाया, जो कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्टेप था। आई कंप्लीटली सपोर्ट इट। बट जो आतंकवादी है उसको तो सजा देनी पड़ेगी ना। जब तक आप सजा नहीं देंगे तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? तो ये जो है रियलिटी है कश्मीर की। यासीन मलिक, आई थिंक 2006 he was seen with Hafiz Saeed. Within few months he was hugging our prime minister, then prime minister मनमोहन सिंह जी। देखिए, हाफिज सईद की भी ये कहानी है और यासीन मलिक की ये कहानी है कि यासीन मलिक को पता चला कि पाकिस्तान उसको मरवाना चाहता है। पाकिस्तान को पता चल गया कि वो डबल एजेंट है, वो पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहा है और हिंदुस्तान से भी पैसे ले रहा है। तो इसलिए वो पाकिस्तान गया और वो हाफिज सईद के पैर पड़े और बोला कि आईएसआई को बोल के मुझे बचा लो, मुझे मत मरवाओ। क्योंकि आईएसआई की हैबिट रही है कि जो भी उनको लगता है कि डबल एजेंट है या उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है कश्मीर में, उनको वो मार देते हैं। तो जब उसने हाफिज सईद के पैर पकड़े तो हाफिज सईद ने उसे बोला कि तुझे अब जो बोलेंगे वो तुझे करना पड़ेगा। तो वापस आते ही आपने 2008 में देखा, अमरनाथ के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है सैलाब आ गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर में डिवाइड हो गया, प्रोटेस्ट हुए, बहुत लोग मारे गए। 2010 में फिर से वायलेंस हुई, जिसमें करीबन 110 कश्मीरी यूथ जो हैं मारे गए। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद 12 में, 13 में, 16 में जब बुरहान वानी का पूरा हमला हुआ, तो इन्होंने एक जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बनाई, जिसमें मीरवाइज, यासीन मलिक और गिलानी थे। तो स्कूल कॉलेज नहीं चलने देते थे, स्कूलों में आग लगा देते थे, लाल चौक बंद कर देते थे पूरी तरीके से। ऐसे मतलब लोगों का जाना दुश्वार हो गया था, पूरी तरीके से जीना दुश्वार हो गया था। तो उसके बाद आप देखिए कि हमारे पास ऐसे महानुभाव हैं, एएस दुल्लत जैसे। एएस दुल्लत जो रॉ चीफ रह चुके हैं, स्पेशल डायरेक्टर आईबी के रह चुके हैं, वो आज भी कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। मतलब ऐसे बेवकूफ लोग, वो रॉ के चीफ थे, आईबी के स्पेशल डायरेक्टर थे, और ऐसे बेवकूफ लोग हमारा इंटेलिजेंस अगर चला रहे थे तो क्या ही होगा हमारे देश का। It all boils down to, I think, political will. 100%। जैसी सरकार वैसे रॉ के चीफ, वैसे आईबी डायरेक्टर, वैसी नीतियां और वैसी मतलब वैसा काम। 100%। राइट। मतलब इमेजिन, इट इज सो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड बिलीव। सो आई वाज अ स्टूडेंट देन एंड आई वाज वेरी यंग। आई वाज प्रॉब्ली 15-16 years old when this whole episode was panning out. मैं देख रहा हूँ टीवी पे एक बंदा एयरफोर्स के जवानों को मार रहा है, क्लेम कर रहा है, खुलेआम आतंकवाद फैला रहा है, फिर उनको आप होस्ट कर रहे हो प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो आई वाज नॉट एबल टू डाइजेस्ट कि ये क्या हो रहा है, ये बंदा यहाँ पे है ही क्यों। कुछ राइट विंग मीडिया वालों ने बात भी उछाली थी कि दिस इज सो डिफिकल्ट टू प्रोसेस एंड डाइजेस्ट, बट हो रहा था। आप देखिए ना, तभी की दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास करना। तभी की लोगों में जागरूकता ही नहीं फैलाई गई। जब 90 में कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, मीडिया ने इतना रिपोर्टिंग ही नहीं किया, ट्रिविलाइज कर दिया था उल्टा। आप देखिए, जब मैं टीवी ज्वाइन किया, टीवी पत्रकारिता शुरू की, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा, पूरे भारत में घूमा,
और जहाँ जहाँ जाता था मुझे पूछते थे आप कहाँ से हैं, तो मैं कहता था मैं कश्मीर से, कश्मीरी पंडित हूँ। तो फिर मुझे पूछते थे कि अच्छा कश्मीर में घर है आपका, परिवार कश्मीर में? मैंने कहा, नहीं आपको नहीं पता 90 में क्या हुआ? तो लोगों को पता ही नहीं था। पता ही नहीं है, राइट। तो धीरे धीरे जागरूकता आई कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ पलायन हुआ, इतना बड़ा एक्सोडस हुआ, एथनिक क्लिंसिंग हुई, हिंदुओं को पूरी तरीके से बर्बरता से मारा गया, उनके मंदिर जलाए गए, घरों को जला दिया गया, अपवित्र कर दिया गया पूरी तरीके से। और जब कश्मीर फाइल्स आई फिल्म, तब बोला गया कि ये तो प्रोपेगेंडा है। अरे भाई कैसा प्रोपेगेंडा है? अगर प्रोपेगेंडा आपको लगता है तो कश्मीरी हिंदुओं से पूछो कि ये सच्चाई है कि प्रोपेगेंडा है। मैं एज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर, एज अ कश्मीरी हिंदू, एज अ कश्मीरी पंडित, आपको बताता हूं कि कश्मीर फाइल्स ने सिर्फ 10% दिखाया है, इससे भी बुरा हुआ है। 90 के बाद भी कितनी जगहों पे मैसेकर हुए, कितनी जगह पे बर्बरता से कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, सिखों को मारा गया, जम्मू के जो डोगरा हैं, बाकी लोग हैं, उनको मारा गया, लेकिन कहीं हाहाकार नहीं हुआ। आज एक कुछ कहीं पर हो जाता है, बलूचिस्तान में कुछ हो जाता है, कहीं पे होता है तो एकदम हाहाकार मच जाता है। तो मीडिया का ये दोगलापन है, हिपोक्रेसी है, जो हमारे हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये पूरा लेफ्टिस्ट जो पूरा इंटेलेक्चुअल्स का क्राउड है, इसमें हिपोक्रेसी है। तो कश्मीरी हिंदुओं मरता है तो आप कुछ नहीं करते, जब एक टारगेटेड एक बुरहान attack वानी होता मरता है तो बुरहान आप मरता उसका है तो आप बैकग्राउंड कहते निकालते हैं कि हैं। भाई हेडमास्टर का बेटा था। हाँ, यही मीडिया है, यही राइट, पत्रकार है जो 26/11 में लाइव लोकेशन दे रहे थे। राइट। 26/11 आप देखिए अटैक हो रहा है और आप कह रहे हैं कि इस माले में, इस कमरे में जो है लोग छुपे हुए हैं। अरे भैया ये तो मतलब बेवकूफी है एकदम। मतलब आपको नहीं पता कि वो लोग टीवी पे देख रहे होंगे और पूरा निर्देश दे रहे होंगे, और बाद में ऑडियो है सामने कि साजिद मीर और हाफिज सईद और लकवी पूरा मॉनिटर कर रहे थे, राइट। और साजिद मीर फोन पे कह रहा था कि टीवी पे ये बताया जा रहा है तो यहाँ जाओ, यहाँ मारो लोगों को। डू यू थिंक दे रिग्रेट इट नाउ? रिग्रेट करने से क्या होगा? देखिए अगर मतलब कभी वो आई डोंट थिंक दे इवन एक्सप्रेस्ड इवन वंस कि इट वाज अ मिस्टेक। नहीं, इवन इफ दे हैव एडमिटेड, नॉट एडमिटेड, इग्नोर्ड, अब वो शो करते हैं कि हम बड़ा नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर पे बड़ा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, थिंग्स हैव चेंज्ड, तो अभी तो करेंगे ही, वो सरकार बदल गई है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपने उस वक्त बहुत ही एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस की सिचुएशन में पाकिस्तान की मदद की, राइट। अब आप रिग्रेट करें, नाक रगड़ें, माफ़ी मांगें, अपने आप को राइट विंग बोलें, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करें, मोदी जी की तारीफ करें, उससे तो आपके पाप धुलने नहीं वाले। सच्चाई तो लोगों को भी पता है। और यही पत्रकार कश्मीर में लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, कहते थे कि कश्मीरी पंडितों ने जुल्म किया है कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ। और अब ये पत्रकार फिर से कश्मीर जाते हैं पहलगाम के बाद और कहते हैं कि नहीं नहीं, कश्मीरी मुस्लिमों का इसमें कोई ये नहीं है। अरे भाई मैं भी कहता हूँ कि कश्मीरी मुस्लिमों का इसमें कोई नहीं है, लेकिन आपको ये भी तो एडमिट करना पड़ेगा कि जो आतंकवादी है पाकिस्तानियों के साथ, वो कश्मीरी मुस्लिम है, वो कश्मीरी मुसलमान है। और पिछले 35 साल में क्या ये कश्मीरी मुसलमान सामने आया लाल चौक पे प्रोटेस्ट करने के लिए आतंकवादियों के खिलाफ? क्यों नहीं आया? जब कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगाया गया, मारा गया, तो क्या वो कश्मीरी मुसलमान वहां सामने आया प्रदर्शन करने? कभी नहीं आया। उस कश्मीरी मुसलमान ने कहा कि ये तो जगमोहन ने कराया था। जगमोहन हमारे गवर्नर थे 90 में, जब फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन किया तो जगमोहन को भेजा गया। और जगमोहन को मैं आज सैल्यूट करता हूँ कि जगमोहन की वजह से जो है हमारी ज़िंदगी बच गई, क्योंकि उसने हमें बोला कि आप निकलिए और कुछ समय बाद वापस आइएगा। अगर उसने नहीं कहा होता या हेल्प नहीं की होती तो हमें मार दिया गया था। आज मैं पॉडकास्ट आपके साथ नहीं कर रहा होता, मैं 9 महीना ही टपक गया होता वहाँ पर। तो ये सच्चाई है। ये कश्मीरी मुसलमानों के साथ मैं कहूँगा उनको बेवकूफ़ भी बनाया गया है, और उन्हीं के लीडर्स ने उनको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया है कि ये जिहाद है, आपको जिहाद लड़ना है, आप हिंदुस्तानी नहीं हो। अरे भाई क्या आपकी जीन्स, आप हिंदुस्तान हो, या तो आप हिंदुस्तानी हो, हिंदू हो, या तो आप बाहर से आके आप कन्वर्ट हुए हो, या औरंगजेब ने आपको कन्वर्ट किया है। यही सच्चाई है। जम्मू कश्मीर जो है हिस्टोरिकली, ज्योग्राफिकली, कल्चरली, हर वे में हिंदुस्तान का एक पार्ट है। वहाँ बड़े बड़े स्कॉलर्स, अभिनव गुप्त आए हैं, ललदेद आई हैं, और आप हिस्ट्री पढ़िए, आप राजतरंगिणी पढ़िए, आप ललवाक पढ़िए, आप नीलमत पुराण पढ़िए, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें आपको पता चलेगा। और अभी जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पहले तो वहां पर एक भी बंदा नहीं है जो कश्मीरी में बात कर सकता है। पाकिस्तान में या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज एक भी बंदा नहीं है जो कश्मीरी में बात कर सकता है। तो कौन सा कश्मीर वो कह रहे हैं? तो सरकार का ये जो पॉलिसी है पूरा स्पष्ट है कि अब अगर हम पाकिस्तान से बात करेंगे, वो या तो आतंकवाद पे होगा,
या तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आप वापस कब सोचेंगे उस पर? लेकिन आदित्य भाई, पीओके पे अभी भी सॉफ्ट अप्रोच क्यों? पीओके